उड़ते खानों की सरजमीन, मुस्कुराहटों से भरपूर घर, चमकती धूप में नहाया हुआ एक छोटा सा मगर खुशियों से लबरेज घर। बाहर बागीचे में झूले पर 3 बहनें हंसती खेलती कहकहे बखेरती थीं। अंदर से सलम की आवाज आ रही थी जो बावर्ची खाने में गुनगुना रही थी, और रियाज अहमद अखबार पढ़ते हुए कभी कभार बेटियों की शरारत पर मुस्कुरा देते। नूर सबसे छोटी, चमकते हुए नैन, खिलखिलाती हंसी और ख्वाबों से भरी आंखों वाली बच्ची थी। इसके मासूम सवालात और हर वक्त कुछ नया जानने की ख्वाहिश ने घर को जादुई रंगों से भर दिया था। ये घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ नहीं था, ये जज्बात, हंसी और मोहब्बतों की एक छतरी थी जो इस खानदान को अपने साए में रखे हुए थी। एक दिन रियाज अहमद को उनके बचपन के दोस्त फर्रुख साहिब ने शहर के एक बड़े फंक्शन की दावत दी। फंक्शन एक खूबसूरत हाल में था जहां हर तरफ रोशनियां, फूलों की खुशबू और मौसीकी की लहरें फिजा में बिखरी हुई थीं। नूर ने खूबसूरत नीले रंग का फराक पहना, बालों में रिबन बांधा और खुशी से माँ का हाथ थाम कर हाल में दाखिल हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद शोर और लोगों की भीड़ से वो घबरा गई। इसकी नजरें उधर उधर भटकने लगे और वो चुपके से फंक्शन से बाहर निकल आई। तलिस्माती बाग, चांदनी रात की मद्दम रोशनी में नूर एक पुतली सी पगडंडी पर चलती चलती एक अजीब व गरीब बाग में पहुंच गई। वहां दरख्तों के पत्ते सुनहरी थे, फूलों से रोशनी निकल रही थी और फिजा में खाने तीर रहे थे। बिरयानी की महक, चॉकलेट की मिठास, आइसक्रीम की ठंडक। वो हैरत ज़दा खड़ी थी। अचानक एक चमकता हुआ प्लेट इसके करीब आया। इसने नवाला लिया। जायका ऐसा था जैसे खुशबू खाई हो। नूर ने और खाना शुरू किया। वो खुशी से झूमती रही। यहाँ सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। जब पेट भर गया तो नूर एक नर्म और मुलायम झांस पर लेट गई। हुआ में झूलते हुए जुगनू, चांदनी की हल्की रोशनी और पुरस्कार खामोशी में वो नींद की आगोश में चली गई। आँख खिली तो सामने एक औरत खड़ी थी। इसके लंबे सफेद बाल, आंखों में सुर्खी और कपड़ों में अंधेरा भरा हुआ था। तुमने मेरे खाने खाए हैं, अब तुम यहाँ रहोगी। ये मेरी दुनिया है। जादूगरनी की आवाज गुस्से और गुरूर से लबरेज थी। नूर सहम गई। मुझे जाने दो, मैं तो बस खेलते खेलते यहाँ आ गई थी। जादूगरनी हंसी। अब तुम मेरी मुलाजिम हो, सुबह से शाम तक मेरे काम करोगी। नूर की आंखों में आंसू आ गए। इसके दिल में माँ की गोद, बाबा की मुस्कुराहट और बहनों की शरारतें गूंजने लगे। जब फंक्शन खत्म हुआ और नूर ना मिली तो सलम के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इसने पागलों की तरह हर जगह नूर को आवाजें दी। रियाज अहमद के चेहरे पर जिंदगी की सारी खुशियां जैसे खत्म हो चुकी थीं। हौरेन और जोया की आंखों में नींद अलिफा गई थी। वो हर जगह छोटी बहन की तलाश में दौड़ रही थी। एक दिन जोया को एक छोटा सा नीला रिबन बाग के करीब झाड़ी में मिला। नूर का रिबन। बाग में दुआ करते हुए सलम की आंखों से आंसू गिरने लगे। आची को लूटा दे। तभी जमीन लर्ज और एक दरख्त की जुड़े हटी। नीचे एक दरवाजा नजर आया। सब नीचे उतरे तो वहाँ नूर जादूगरनी की कैद में दिखाई दी। नूर जैसे ही माँ को देखती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उम्मी, आप आ गईं। सलम ने नूर को गले लगा लिया। मेरी जान, माँ की दुआएं कभी खो नहीं जाती। जादूगरनी गुस्से से चीखी। वो यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन माँ की ममता, बाप की हिम्मत और बहनों का प्यार एक रोशनी बनकर अलिफा बेरा और जादूगरनी राख में बदल गई। नूर वापस आ गई। अब वो जान चुकी थी कि ख्वाबों जैसी जगह घर की मोहब्बत जैसी नहीं होती। वो अपने माँ बाप के गिले लगकर रोई और वदा किया कि कभी तन्हा कहीं नहीं जाएगी। तीनों बहनें पहले से भी ज्यादा करीब हो गईं। सलम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। अब जिंदगी की हर सांस शुक्र के साथ जिगे। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, हर इस रिश्ते की है जो प्यार, तहफ़्फ़ुज़ और दुआओं से जाला होता है। नूर ने सीखा, हकीकी जादू खाने और रोशनियों में नहीं, माँ बाप के साए में होता है।